मैं विनोद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान पर। दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मेडिकल कॉलेज ऑफ अस्पतालों में 2000 से अधिक पद जल्द भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 8 या 9 अगस्त को परीक्षा हो सकती है और काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी हो सकती है, क्योंकि आपके जो तृतीय श्रेणी की जो पोस्टें होती है उसी के अंतर्गत आपके जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से पद है, यहाँ पर जो इन्होंने पेपर की कटिंग दी है तो वो मैं सारे पद आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगा। लेकिन उससे पहले जिसने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और उनसे संबद्ध अस्पतालों में 2000 से अधिक पद रिक्त है। तो दोस्तों, आपको पता है हर मेडिकल कॉलेज में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर होता ही होता है। जितने भी 200-500 बेड 1000 बेड के हॉस्पिटल होते हैं ना, उन सब में सैनिटरी इंस्पेक्टर रखना कंपलसरी है। तो ये जो न्यूज़ है आपके भोपाल ग्वालियर से हैं। वहाँ जो मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर वैकेंसी ये निकालने वाले हैं। अभी कोविड-19 जो महामारी चल रही है उससे रिलेटेड इनको स्टाफ की काफ़ी कमी है। तो यहाँ पर 2000 से अधिक पद रिक्त बता रहे हैं। ये पद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के हैं। 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अब इन्हें भरने की तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी 8 और 9 अगस्त को लिखित परीक्षा कराने जा रही है। इसमें हज़ारों उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट अगस्त के तीसरे सप्ताह में जारी होगी। इसका मकसद है कि चयनित जल्द से जल्द नौकरी ज्वाइन कर सके। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और उनसे संबद्ध अस्पतालों में 2000 से अधिक पद रिक्त है। इनमें फार्मासिस्ट के हैं, नर्स के हैं, लैब टेक्नीशियन के, लैब असिस्टेंट के, एक्सरे टेक्नीशियन के, ओटी अटेंडेंट के, कंप्यूटर ऑपरेटर के, बुक लिफ्टर के, अटेंडेंट के पद है शामिल है। जैसा कि यहाँ पे न्यूज में दे रखा है, कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में काम का दबाव अधिक है। कर्मचारियों की कमी के चलते मरीजों को स्टाफ में दिक्कत आ रही है। वर्तमान स्टाफ पर जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब प्रदेश सरकार इन पदों को भरने जा रही है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। एक और चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, ऑनलाइन ही आयोजित होगी परीक्षा, कितने पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी, ये सब यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें आपने देखा, इसमें कहीं पे भी इन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी मेंशन नहीं की है। तो जैसा कि आपको पता होगा, एम्स में जब वैकेंसी आती है तो 200 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो दोस्तों, अभी मौका है आप लोगों के पास, जो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट है वो सब एक साथ हो जाइए, एक मंच पे आ जाइए। क्योंकि जब तक प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट जितने भी 200-500 हज़ार बेड के हॉस्पिटल है, उन सब में जब तक सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी तब तक आप लोगों की बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अब हो गई है सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा, और वैकेंसी आती है 2, 5, 8 इतने पद आते हैं दोस्तों। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 50, 20, 25 ऐसे आ जाते हैं। तो आपका कहीं पे भी एक साथ 100 सीट भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये जब जाके संभव होगा जब आप लोग अपने हित के लिए एक मंच पे आएंगे और एक साथ कदम उठाएंगे, तब जा कर के आपकी बेरोजगारी दूर होगी। क्योंकि आप एक इस प्रकार से सोच के चलिए, एक स्टेट को ले लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हुआ। अगर मध्य प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हुए चाहे गवर्नमेंट हुए, ठीक है, अगर 500 बेड का एक हॉस्पिटल है तो उसमें कम से कम आप 5 सैनिटरी इंस्पेक्टर रखना कंपलसरी करेगी गवर्नमेंट। 500 बेड का है तो 5 सैनिटरी इंस्पेक्टर रखना कंपलसरी करे, ऐसा एक्ट बनाए कि जितने भी 500 बेड के हॉस्पिटल है उनमें 5 सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा, 100 बेड के में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा। कंपलसरी करे, ऐसा रूल लागू करे, तभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाइसेंस दिया जाएगा चलाने के लिए, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो इससे एक तो ये होगा, डिप्लोमा की जो है उसके प्रति रुझान बढ़ेंगे सबके, और डिप्लोमा जो करके बैठे हैं उनकी बेरोजगारी दूर होगी। चाहे गवर्नमेंट जॉब लगे या नहीं लगे, लेकिन प्राइवेट जॉब उनको 15 से 20 हज़ार तक सैलरी में आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो ये तभी संभव होगा जब आप लोग इसके खिलाफ कोर्ट में रिट दायर करें या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रूल बनाने के लिए रिट दायर करें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। क्योंकि आपको पता है वैकेंसी आती नहीं, 20-20 साल में वैकेंसी आ रही म्यूनसिपल बोर्ड में। तो आप समझ सकते हो मेरी बात को। जैसे एवरेज आप ऐसे मान लीजिए 20 साल में आपने डिप्लोमा किया, ठीक है, 20 साल बाद डिप्लोमा किया, वैकेंसी आ रही वापस 20 साल बाद, तो 40 साल के हो गए, आप एवरेज हो गए, तो आपका डिप्लोमा कहीं काम नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, किसी न किसी को तो आगे आना होगा।
एक बार अभियान चलाया भी था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किए थे, लेकिन उसमें फालतू बकवास के अलावा कुछ नहीं किया सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंटों ने, तो इसलिए मैंने वो ग्रुप डिलीट कर दिया और मैं फ्यूचर में कभी भी ग्रुप नहीं बनाऊंगा। अब जो भी करना है आप लोगों को करना है, सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। क्योंकि जब आप लोग खुद अपने करियर के प्रति अवेयरनेस नहीं रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। आप सब को मैं एक आइडिया देता हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप 200 बंदे भी एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, 200 बंदे भी अगर हज़ार रुपये भी देते हैं ना, 1000 रुपये में आप ना तो बेरोज़गार हो जाएंगे, ना आप गरीब हो जाएंगे, ना आप अमीर हो जाएंगे, ठीक है। अगर 1000 रुपये भी आपने दिए, 200 बंदों ने दिए, तो कितने पैसे हो गए आप बंदों के, ये जोड़ के देखिए आप। 1000 इंटू 2000 कर लीजिए आप। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो आसानी से। ना तो आप उसमें गरीब होगे, ना अमीर होगे, ठीक है, लेकिन आपके फ्यूचर का रास्ता खुल जाएगा और आपके भाई लोगों का भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। अगर आपके फेवर में डिसीजन आता है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाती है, अगर उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कंपलसरी कर दें, वैकेंसियों में कहीं पे भी वैकेंसी निकले सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगे। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में सब में सैनिटरी इंस्पेक्टर रखना कंपलसरी कर दें, तो ये मान लीजिए अभी जैसे कोरोना महामारी भी चल रही है, हो सकता है पहली ही सुनवाई में आपके फेवर में नोटिस जारी हो जाए और 1-2 सुनवाई में जो है गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ला दे जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल में सैनिटरी इंस्पेक्टर तुरंत बहाली की जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप खुद आगे आएंगे, तो इससे अच्छा मैं नहीं बता सकता। क्योंकि है ना, पैसे के नाम पे सबका है ना जी बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा मत करो तुम सब, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, आप सबका काम है। आप सब एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, तभी जा कर के आपके जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का रास्ता खुलेगा और आप सबकी बेरोज़गारी दूर होएगी। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जितने भी इंस्टीट्यूट है सैनिटरी इंस्पेक्टर के, उनको भी आप लोगों का साथ देना चाहिए, ताकि उनके भी एडमिशन बढ़ेंगे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में सैनिटरी इंस्पेक्टर रखना कंपलसरी किया, तो उनके मैं दावा करता हूँ नर्सिंग की तरह एडमिशन होने लगेंगे। एक ही बैच में जो है 200, 300, 500 बच्चों का बैच चलेगा उनके। अगर 500 बच्चों का बैच चलता है, 40 हज़ार इनकी फीस है, तो सोचिए इनकी इनकम कितनी हो जाएगी। तो ये क्या 10, 15, 20 बच्चों की फीस भी आप लोगों के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या कोर्ट में? 10 बच्चों की फीस कितनी होगी? 10 बच्चों की आप 40,000 के हिसाब से जोड़ करके देखिए। अगर इतने भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी ना आपके हित में, तो इनके कॉलेज भी चलेंगे और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये तो आप ही इनको जो है कन्विंस कर सकते हो, आपके पढ़ते इंस्टीट्यूट वालों को, तो आप देख लीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं तो क्या है बता बता के थक चुका हूँ। मैंने खुद ने आगे से उस टाइम पे ये बोला था कि कम से कम 10 से 15,000 तो हम देंगे हमारी जेब से, लेकिन उस टाइम पे भी कोई रेडी नहीं हुआ। 2, 5, 10 बंदे रेडी हुए थे, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं था। कम से कम 1000 बंदे चाहिए, 1000 बंदे सॉरी, कम से कम 200 बंदे होने चाहिए। कम से कम 200 बंदे और 1000 रुपये पर बंदा दे। आपको पता है पूरे इंडिया में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट है, कम से कम 10,000 स्टूडेंट है। 10,000 में से 200 बंदे साथ नहीं आ सकते, तो क्या होगा तुम लोगों का? तो प्लीज़ मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आप अपने हित में जो है कदम उठाइए और जल्द से जल्द इसके प्रति जो है आप कोर्ट में रिट दायर करिए। क्योंकि किसी न किसी को आगे और पीछे ये करना ही पड़ेगा, तब जा कर के ही आप लोगों का और आपके भाई लोगों का फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है। थैंक यू। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।